तो विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर जी थे, उन्होंने एक दलील दिया कि फतेह बहादुर जी आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ये जो है उस समय जब देश आजाद हुआ उसके बाद ये नेहरू जी का किया हुआ। हम बोले कि जब संविधान और कानून में बदलाव करके धारा 370 को हटाया जा सकता है, तो कानून और संविधान में बदलाव करके क्या महाबोधि मंदिर बौद्धिस्टों के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है क्या? लड़ना पड़ेगा लड़ाई। आज बुध में भारत बनाने से पहले जगदेव बाबू के लड़ाई को समझना पड़ेगा। जगदेव बाबू ने 2 नारा था उनका, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दूसरा नारा क्या था? वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन आज भी 90% के लोगों पर 10% का शासन चल रहा है। उसका कारण क्या है कि जगदेव बाबू ने हमारे लिए 1-2 संदेश और दिया था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है। ऊंची जाति के लोगों के लिए उन्होंने ये उपाधि दिया था। और एक बात और, बहुजन समाज के लोगों के लिए कहा था कि बाघ और बकरी कभी एक घाट पर पानी नहीं पी सकता, ये प्रकृति का नियम है। और जो बहुजन समाज के लोग बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का बात करता है, या तो वो खुद मूर्ख है या समाज को धोखा देने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अभी भी हमारे 90% के लोग जो उनके गोद में बैठे हुए हैं, जो मनुवादी और सामंतवादी हैं, वो लोग तो बोलते हैं कि जगदेव बाबू का सपना तो पूरा हो गया ना। भारत का प्रधानमंत्री भी 90 का है, राष्ट्रपति भी 90 का है, बिहार का मुख्यमंत्री भी 90 का है, तो जगदेव बाबू का सपना पूरा हो गया ना। जगदेव बाबू का सपना 90% के लोगों के लिए 90% का धन धरती राजपाट में हिस्सेदारी का था। जगदेव बाबू के शहादत के 50 साल बीतने के बाद भी देश के 90% संपत्ति पर 10% वालों का कब्जा है। देश के 90% उच्च सरकारी पदों पर 10% वालों का कब्जा है। देश के 90% खेत खलिहानों पर 10% वालों का कब्जा है। जगदेव बाबू का यह लड़ाई था। और बुद्धमय भारत बनाने से पहले जगदेव बाबू की लड़ाई को समझना होगा और 90 और 10 की लड़ाई को आर पार की लड़ाई करना होगा। और ये हमारे शीर्ष नेतृत्व को करना होगा, तब बुद्धमय भारत बनाना संभव है। जब तक हम ये चाहते हैं कि बाघ और बकरी को हम एक घाट पर पानी पिला देंगे, ये संभव नहीं है। बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाना, ऐसे लोग समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। आप देखे होंगे 24 के चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव था, हमारे ही बहुजन समाज के लोग आते थे ना। हम भी तो आप ही के समाज में, लेकिन वो क्या, उनके गोद में बैठे हुए हैं। और गोद में बैठकर वो कर क्या रहे हैं, उसके लिए काशी राम जी का चमचा युग आपको पढ़ना होगा। हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारे लोग का सौदा करते हैं। और जिनको जवानी में चमचागिरी का लत लग जाता है, वो ताह जीवन दलाली करने का काम करता है। जब तक हमारे 90% के लोग ऐसे दलालों से सावधान नहीं होगा, तब तक बुद्धमय भारत बनाना संभव नहीं होगा। आप लोग तैयार हैं बुद्धमय भारत बनाने के लिए? तो आप लोग जो भी सुखी संपन्न लोग हैं, हाथ फैलाइए, सीना चौड़ा करिए, पिछड़े, दलित, गरीब, गुर्बे को सीने से लगाइए। अगर आप सीने से लगाने में कामयाब हो गए, तो बुद्धमय भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता है मेरे साथियों, कोई रोक नहीं सकता है।
इधर से भी आदेश आ रहा है कि अपने बात को समाप्त करिए। तो मैं आखिरी बार आप लोगों से एक आखिरी बात बोल करके समाप्त मैं करूंगा कि हम सब 90% के लोग एक हो जाएंगे। जब तक हम 90% के लोग अपने लड़ाई को नहीं समझेंगे, अपने समाज के दलालों को नहीं पहचानेंगे, आखिर हमारे समाज को एक कौन नहीं होने दे रहा है। पूर्व में इन मनुवादियों ने हर जाति का अलग अलग देवता बना दिया, लेकिन सबका पुजारी हम ही रहेंगे। और आज हम 90% के लोगों को बांटने के लिए हर जाति का अलग अलग नेता बना दिया, लेकिन सबका नेतृत्व हम ही करेंगे। और वैसा ही खोजता है जो हमारा गुलामी करे, तो वैसे गुलामों से सावधान रहना है। तो आखिरी बार मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय 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 भीम।